नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ उन उपाय के बारे में जिनको आप अपनाकर अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आप घर पे ही अपने वेरिकोसील को क्योर कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर को शामिल करना है जिससे आपका वेरिकोसील क्योर हो सके। तो उन फैक्टर में सबसे पहला जो आपको शामिल करना है वो होती है हमारी हेल्दी डाइट। जी हाँ, हमारा खान पान हमारे हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर हम गलत खाना खाते हैं तो हमारा हेल्थ क्या होगा, वो बिगड़ेगा। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा। तो ऐसे ही आपको ऐसे फूड आइटम खाने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता हो। जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक हो गया, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है जो आपके फ्री रेडिकल्स, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर नहीं हो पा रहा है, उसमें फ्री रेडिकल्स है, वो इम्प्योरिटीज़ है। तो अब उसको एंटीडोट करने के लिए कुछ तो चाहिए। वो एंटीडोट हम किस चीज़ से कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सुपर जो फूड होते हैं उनके थ्रू हम कम कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो ऐसे कौन से फूड खाएं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी कम हो। तो जैसे कि अगर आप कीवी खा रहे हैं तो उसमें भी क्या है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। स्वीट पोटैटो है, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। लेमन है, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर पाई जाती है। साथ ही साथ बीट रूट है, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। तो ये क्या करेगा, एक तरीके का एंटीडोट है जो आपके वेरिकोसील को क्योर करने में आपकी मदद करेगा। आपको अवॉइड करना है जंक फूड। जितने भी जंक फूड है, चाहे वो चाइनीज़ फूड हो, चाहे वो इटालियन फूड ही क्यों ना हो, जितने भी फास्ट फूड है आपको उनको अवॉइड करना है। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होगा, वो बिगड़ेगा। और जहाँ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा वहाँ ही आपको कब्ज़ की शिकायत होगी। क्यों? क्योंकि वेरिकोसील कब्ज़ की वजह से भी एग्रावेट होता है। क्यों? क्योंकि जब आपको कब्ज़ होगा तो जब आप स्टूल पास आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वेन्स क्या होंगी, वो भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वेन्स के अंदर जो वॉल है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपको वेरिकोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे फूड आइटम लेने हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि पल्सेस। जितनी भी पल्सेस है आप उनमें फाइबर पाया जाता है, उनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे एप्पल में फाइबर की मात्रा बहुत होती है तो आप एप्पल का सेवन कर सकते हैं। पपाया है, पपीता में विटामिन सी भी होता है और फाइबर की भी मात्रा होती है। और साथ ही साथ पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम भी पाया जाता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। सारे सुपर फ्रूट्स को भी शामिल करके आप अपने वेरिकोसील को क्योर कर सकते हैं। अगला उपाय है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करके आप अपने वेरिकोसील को क्योर कर सकते हैं। और एक्सरसाइज से सबसे अच्छा है कि आप योगा करें। योगा में कुछ ऐसे आसन हैं जिनको आप अपनाकर अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। योगा करने से क्या होगा, एक तो आपका माइंड शांत होगा। माइंड जब शांत होगा, प्रॉपर नींद आएगी। जब आपको प्रॉपर नींद आएगी तो आपकी जो प्रेशर पड़ रहा है आपकी वेन्स पे, क्योंकि जब हम नींद प्रॉपर नहीं लेते, हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं। जब इरिटेट रहेंगे तो उसका सारा प्रेशर कहाँ जाएगा, हमारे वेन्स पे पड़ता है। इरिटेट रहेंगे, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा, वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, जिससे आपका जो वेरिकोसील है उससे आपको निजात मिल सके। अगला उपाय है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वेरिकोसील में तो आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आइस पैक इस्तेमाल करना है अपने स्क्रोटम एरिया पे, धीरे धीरे हल्का हल्का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट आपको आइस पैक अप्लाई नहीं करना है। आपको एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, उसको एक कपड़े में फोल्ड कर देना है। फिर आप जब इसको आइस पैक का सेक देते हैं तो आपको खुद दिखेगा कि वहाँ पे जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, वो आपका कम हो गया है। अब इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग जहाँ कम होती है वहाँ पे पेन भी ख़त्म हो जाता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ऐसे अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए जो सपोर्टर हों, यानी कि आपके टेस्टिस को सपोर्ट दे। जब सपोर्ट देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पेन्स पे, आपके वॉल्स पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आपकी वेरिकोसील धीरे धीरे क्योर होता चला जाएगा। तो आप इन उपायों को अपनाकर आप अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।